वाकई में टेस्ट होगा, टेस्ट कैंसिल नहीं होगा। सही है, हाँ टेस्ट होगा। अच्छा भाई, तो बेटा स्टार्ट करते हैं। आई थिंक सो रिकॉर्डिंग जो है वो स्टार्ट हो चुकी है, तो सही है। अच्छा, ये जो हमारे पास बेटा IUPAC है ना, IUPAC है, सबसे पहले तो पहचानना आना चाहिए, क्योंकि उसमें तो लिखा नहीं आता ना कि कौन सा IUPAC है पेपर में। तो बेटा ये जो IUPAC है ना बेटा, हमारे पास जितने मैंने लिखे हैं, सारे बुक के लिखे हैं, ये अल्काइल हैलाइड है। अल्काइल हैलाइड से मुराद होता है RX। क्या होता है? RX से मुराद होता है R होगा अल्काइल, X से क्या मुराद होगा बताओ बेटा? हमारे पास एक हेलोजन होगा। सही है, ये बात पता होनी चाहिए कि ये कौन सा है। देखो बेटा, ये अल्काइल मौजूद है, ये हमारे पास क्या मौजूद है बताओ बेटा? हैलाइड। तो ये अल्काइल हैलाइड का हमारे पास IUPAC है। सही है। अच्छा, IUPAC का पैटर्न क्या है अल्काइल हैलाइड का? इसका बेटा एक पैटर्न होता है जो कि आपको याद होना चाहिए, जो कि होता है हमारे पास बेटा हेलो अल्कीन। क्या होता है बताओ बेटा? हेलो अल्कीन। अब हेलो की जो पोजीशन होगी ना वो हम मेंशन करेंगे, जैसे क्लोरो कहाँ पे आ रहा होगा उसकी पोजीशन मेंशन करेंगे। और अल्कीन का नाम, जितने कार्बन होंगे, 2 कार्बन होंगे तो इथीन आ जाएगा, 3 कार्बन होंगे तो प्रोपेन आ जाएगा, 4 होगा तो ब्यूटेन आ जाएगा। अगर मैं इस कार्बन की बात करूँ, इस कार्बन की बात करूँ, याद रखना नंबरिंग तब करते हैं जब 2 से ज़्यादा कार्बन होते हैं। जब किससे ज़्यादा कार्बन होते हैं? 2 से ज़्यादा। अब मुझे बताओ इसमें कितने कार्बन है बेटा? बताओ बेटा, 2। अब 2 कार्बन है ना, तो नंबरिंग करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो बेटा, मेरे पास ब्रोमीन है, तो इसका पैटर्न है हेलो अल्केन। तो Br को मैं क्या पढ़ूंगा? हेलोजन को पढ़ना है हेलो। तो हेलो से क्या बनेगा बताओ बेटा? Br का ब्रोमो। ये देखो लिखा हुआ है ब्रोमो। और कितने कार्बन है बताओ बेटा? मेरे पास 2। तो 2 कार्बन है, तो अल्कीन 2 कार्बन वाला है, तो 2 कार्बन को क्या कहेंगे बताओ बेटा? इथीन। तो इसका नाम क्या बन गया? ब्रोमो इथीन। सही है। हेलो नहीं है बेटा, हेलो से पता है क्या मुराद होता है यार? क्या बात कर रहे हो तुम लोग यार? फ्लोरो, बिल्कुल रॉन्ग है। फ्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, इस तरीके से होगा ना नाम हेलोजन का। जैसे फ्लोरीन होता था, ब्रोमीन होता था, आयोडीन होता था, तो इसको बोलेंगे फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, इस तरीके से। सही है। तो ये हेलोजन है ना, हेलोजन है, तो हेलोजन का नाम क्या पढ़ेंगे? हेलो करके। तो ब्रोमीन से क्या बनेगा? ब्रोमो। और एल्केन का नाम 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन को क्या बोला? इथेन। सिंपल। अब देखो 2 से ज़्यादा कार्बन है। अब जब 2 से ज़्यादा कार्बन होंगे ना तो हमें नंबरिंग करनी पड़ेगी। अब ज़रा मैं करके दिखा रहा हूँ, ज़रा और से देखो। दूसरा वाला करा रहा हूँ, दूसरा वाला जब करा रहा हूँ उसको ज़रा और से देख लो बेटा। ये Cl है और ये क्या है बताओ बेटा? CH। अब लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी पड़ती है, पहले स्टेप भी आते हैं ना, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी पड़ती है। तो बेटा लॉन्गेस्ट चेन देखो एल शेप आ रही है, 1 2 और क्या आ गया बताओ बेटा? 3। तो कितने कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन आ रही है बताओ बेटा? 3 कार्बन की। अब देखो नंबरिंग वहाँ से होती है जहाँ से हेलोजन करीब पड़ता है, नंबरिंग वहाँ से करीब होती है जहाँ से क्या करीब पड़ता है? हेलोजन। अब हेलोजन कहाँ से करीब पड़ रहा है? स्ट्रेट भी तो ले सकते हैं। स्ट्रेट लेते हैं तो बेटा 2 कार्बन हो जाते हैं ना, तो लॉन्गेस्ट नहीं कहलाती। ये तो Cl है, ये कार्बन नहीं है, ये क्लोरीन है। अगर स्ट्रेट अगर मैं लेता, अगर तुम लोग बोल लो सर मैं ऐसे ले लेता स्ट्रेट, अगर मैं ऐसे स्ट्रेट ले लेते तो 2 कार्बन होते, तो ये तो लॉन्गेस्ट ही नहीं होती, तो पहला स्टेप ही गलत हो जाता है हमारा। तो देखो एल शेप में 3 कार्बन आ रहे हैं, तो लॉन्गेस्ट चेन लेंगे, लॉन्गेस्ट चेन। ये बात याद रखना, तभी बेटा मैंने बोला हम जो लॉन्गेस्ट चेन लेंगे वो कैसी लेंगे बताओ बेटा? एल शेप की। अब सवाल पैदा होता है, एक कॉर्नर ये रहा, एक कॉर्नर ये रहा, नंबरिंग कहाँ से करूँ? ऊपर से या फिर इधर से? जहाँ से ब्रांच, यहाँ से हेलोजन करीब पड़ रहा है। तो हेलोजन कहाँ से करीब पड़ रहा है बताओ बेटा? दोनों साइड से सेकंड पे पड़ रहा है, तो बेटा कहीं से भी नंबरिंग कर लो। तो मैं इधर से कर रहा हूँ फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। अब सेकंड पे आ रहा है क्लोरो, तो देखो मैं हेलोजन को हमेशा हेलो पढ़ूँ। ये क्या बन जाएगा? क्लोरीन से बन गया क्लोरो। कितने कार्बन थी? 3। इनको क्या बोलेंगे बताओ बेटा? प्रोपेन। तो 2 क्लोरो प्रोपेन इसका नाम हो गया। बात समझ में आ गई? कोई मसला इसमें नहीं। अब आ जाओ बेटा इस पे। अच्छा गैप नहीं आता था, गौर से देख लो किस तरीके से लिखा हुआ है। नंबर के बाद जब अल्फ़ाबेट आ रहा है तो डैश आ रहा है, और अल्फ़ाबेट के बाद अल्फ़ाबेट आया, क्लोरो के आगे प्रोपेन आया, तो कोई गैप नहीं दिया हुआ है। तो आप लोग भी कोई गैप नहीं दोगे, तो मैंने हल्का सा दे दिया है, बट आप लोग गैप नहीं दोगे। याद रखना, अल्फ़ाबेट के बाद अल्फ़ाबेट लिखोगे तो कोई गैप नहीं आएगा। नंबर के बाद अल्फ़ाबेट आएगा तो डैश आएगा, नंबर के बाद नंबर आएगा तो कॉमा आएगा। ये सारे रूल्स हैं IUPAC का। सही है। लॉन्ग में भी आ जाते हैं, शॉर्ट में भी आते रहते हैं। तो ये आसान होता है उसके लिए जिसको मतलब समझ में आ रहा है। अगर और से देखो बेटा, ये एक IUPAC है। अब देखो इसमें हेलोजन ये रहा, हेलोजन को हटा दो, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है। अब मैं जल्दी जल्दी करा रहा हूँ ताकि ना टाइम वेस्ट ना हो, मैं बार बार करूँगा। तो और से देखो, 2 तरीक़ों से लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट हो सकती थी। एक तो ये स्ट्रेट, स्ट्रेट में 3 आ रहे हैं, और एक ऐसे सेलेक्ट हो सकती थी ऐसे। कहीं से भी करो, नाम जब रखोगे ना तो नाम सेम आएगा। जब टाई हो जाता है ना तो मेरी कोशिश होती है बेटा मैं कैसे लूँ बताओ बेटा? स्ट्रेट, स्ट्रेट ले, क्योंकि स्ट्रेट और एल में 3 3 आ रहे हैं।
तो दोनों तरीके ठीक हैं। अगर टाई हो जाता है तो स्ट्रेट वाली ले लो, आसान हो जाता है करना। अब सवाल पैदा होता है सर नंबरिंग कहाँ से करें? भाई नंबरिंग देखो दोनों से 2 पे पड़ रहा है, BR भी 2 पे पड़ रहा है और CH3 भी किसने पढ़ा बताओ बेटा? 2 पे। तो पहली प्रायोरिटी BR की होगी। पहले BR को देखोगे कहाँ पे पढ़ रहा है, तुमने बोलोगे सर BR तो सेकंड पे पढ़ रहा है, चाहे मैं इधर से नंबरिंग करूँ फर्स्ट सेकंड, चाहे मैं इधर से नंबरिंग करूँ फर्स्ट सेकंड। अब BR जब BR की प्रायोरिटी खत्म हो जाती है ना, तो आती है किसकी बताओ बेटा? CH3 की। तो CH3 भी फर्स्ट सेकंड पे पढ़ रहा है इधर से, और इधर से भी किसने पढ़ा है बताओ बेटा? फर्स्ट और सेकंड पे। तो ये तो दोनों तरफ से टाई हो रहा है, तो नंबरिंग कहीं से भी कर सकते थे, तो इन्होंने लेफ्ट साइड से कर दी। अब देखो सेकंड पे ब्रोमो आ रहा है, सेकंड पे क्या आ रहा है बताओ बेटा? मिथाइल। तो नाम रखते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर वाइज। अब मुझे बताओ बेटा BR पहले आता है CH3 पहले आता है? BR यानी कि BR ब्रोमो, BR फॉर ब्रोमो, ब्रोमो का नाम B से आता है, और मिथाइल, मिथाइल आता है M से। तो M पहले आता है या B पहले आता है? B। तो पहले नाम ब्रोमो का आएगा। तो ब्रोमो आया किस में रहा है? सेकंड पे। तो देखो 2 ब्रोम, और मिथाइल किस में आ रहा है बताओ बेटा? सेकंड पे, तो 2 मिथाइल। अब मिथाइल के बाद कितने कार्बन की चेन थी बताओ बेटा? 3। तो 3 को बोलेंगे प्रोपेन। 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। बात समझ में आ गई? कोई मसला इसमें बताओ बेटा? क्लियर है सबको? सही है। अब आओ ज़रा इस पे, अब ज़रा इस पे देखो। अब देखो इसमें क्लोरो भी आ रहा था और उसमें BR भी आ रहा था, सही है। तो हमने नंबरिंग कहाँ से करी? BR से। कहाँ से नंबरिंग करी बताओ बेटा? BR से। ये तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर वाइज देखेंगे अगर टाई हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? अगर टाई हो जाता है कि ब्रोमो क्लोरो हेलोजन दोनों तरफ आ रहे हैं, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर वाइज देख लो कि कहाँ से करी पड़ा। तो इन्होंने कहाँ से नंबरिंग करी बताओ बेटा? BR से। अब जरा गौर से देखो, सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन, तो मैं बना के दिखा भी देता हूँ। देखो बेटा लॉन्गेस्ट चेन ये, लॉन्गेस्ट चेन ये वाले कार्बन स्ट्रेट L शेप बनी नहीं रही है। अब मुझे बताओ नंबरिंग कहाँ से करूँ? तुमने बोला सर या तो आप इधर से कर सकते थे या तो आप इधर से कर सकते थे, मगर BR से करेंगे क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर वाइज हमें देखना होगा। अब आएंगे ज़रा बेटा गौर से देखेंगे। हाँ बेटा बोलो। स्ट्रेट चेन ले ली ना, सही। अब नंबरिंग इधर से करेंगे क्योंकि BR से जहाँ से करीब पड़ेगा वहाँ से करेंगे। अब बताओ बेटा ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ और फिफ्थ, अब नाम रखते हुए अल्फाबेटिकल ऑर्डर वाइज। तो बेटा BR, इसका नाम ब्रोमो है, B से आता है, इसका नाम क्लोरो है, C से आता है। तो B वाला पहले लिखूंगा, C वाला बाद में लिखूंगा। तो ये देखो 2 ब्रोमो क्योंकि सेकंड पे ब्रोमो आ रहा है, उसके बाद 4 क्लोरो क्योंकि 4 पे क्लोरो आ रहा है। हेलोजिन को हेलो पढ़ेंगे, तभी मैं ब्रोमीन को ब्रोमो, क्लोरीन को क्लोरो, यानी कि जितने भी हेलोजिन है उसमें ऐसे पढ़ेंगे, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो, इस तरीके से। अब बताओ कितने कार्बन की चेन है बताओ बेटा? 5। 5 को क्या पढ़ेंगे बताओ बेटा? पेंटी। तो पहले बताओ कोई मसला हुआ है इसमें? सही है, बात समझ में आ गई। अच्छा इसमें एक ही कार्बन है, जब एक ही कार्बन होता है ना तो मेंशन करने की ज़रूरत नहीं होती 1 1 1 1। एक कार्बन है तो नंबरिंग 1 की होगी, तो मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। 2 से ज़्यादा जब कार्बन होते हैं ना तब हम पोजीशन को मेंशन करते हैं। जैसे बेटा इसकी बात करेंगे तो मैंने कहीं पे मेंशन नहीं करा ये फर्स्ट पे आ रहा है, यानी कि नंबरिंग करता तो ये होता फर्स्ट, ये होता सेकंड। तो फर्स्ट पे आता बेटा ब्रोमो, तो मगर मैंने ब्रोमो की पोजीशन मेंशन नहीं करी। क्यों? क्योंकि नंबरिंग तब स्टार्ट करते हैं जब 2 से ज़्यादा कार्बन होता है। बात समझ में आ रही है? अब इसमें कितने कार्बन है बताओ बेटा? सर्कल कर दिया मैंने, 1। तो नंबरिंग करने की जरूरत नहीं है। अब मुझे बताओ कितने हाइड्रोजन आ रहे हैं? 4। 2 आ रहे हैं क्लोरो, 2 आ रहे हैं फ्लोरो। अब फ्लोरो का नाम आता है F से, क्लोरो का नाम आता है C से। तो C पहले आता है F पहले आता है? C। तो बेटा ये देखो बेटा, अगर C पहले आता है तो बेटा C का नाम पहले रखेंगे। अब C आ रहा है 2 दफ़ा, क्लोरो आ रहा है 2 दफ़ा, तो बोला डाई क्लोरो। फ्लोरीन आ रहा है 2 दफ़ा, तो क्या बोला? डाई फ्लोरो। अब नंबरिंग मेंशन नहीं करी कि 1 1 डाई फ्लोरो, 1 1 आपके पास डाई क्लोरो। क्यों? क्योंकि एक ही कार्बन है, 2 से ज़्यादा कार्बन होते हैं तो हम नंबरिंग करते हैं। तो मैंने बोला डाई क्लोरो डाई फ्लोरो। कितने कार्बन था? एक को बोलते हैं मिथ, तो बन गया मीथेन। तो डाई क्लोरो डाई फ्लोरो मीथेन, ये IUPAC हो गए हमारे पास अल्काइल हैलाइड। होपफुली समझ में आ गया होगा। और इसका पैटर्न याद रखना बेटा, हेलो अल्केन। इसकी पहचान क्या है? RH। बात समझ में आ गई? कोई मसला इसके अंदर? सही है। अब हम आते हैं अगले IUPAC की तरफ बेटा, जो कि हमारे पास है अमाइन। इसकी बताओ बेटा? अमाइन। अमाइन, अच्छा भाई, अमाइन का फंक्शनल ग्रुप बेटा मौजूद है NH2। अगर NH2 लिखा आ जाए बेटा, मैं पूरा लिख देता हूँ, टेंशन नहीं। ये IUPAC है बेटा हमारे पास अमाइन की, अमाइन की RNH2, RNH3 लिख दिया, RNH2। इसका पैटर्न क्या होता है? किसी को याद है? इसका पैटर्न होता है अल्केन अमाइन। ज़रा गौर से देखो, अल्केन में आखिरी का ई हटा हुआ है, अल्केन में आखिरी का ई
हटा हुआ है बेटा, सब कुछ हो रहा है, सिर्फ इधर देख लो, पैसे वैसे छोड़ दो, सब रिकॉर्डिंग हो रहे, फिर जाके तरीके से नोट कर लेना, सही है। अब अल्केन के आखिरी में ई नहीं आ रहा, अल्केन के आखिरी में ई, तो याद रखना ये अमाइन आ गया। तो मीथेन का नाम जो है ना, मीथेन का जब आप नाम लिखते थे तो ये पूरा आता था, तो अब मैं मीथेन का नाम में क्या करूँगा, ई हटा दूंगा, तो इसको मीथेन ऐसे पढ़ूंगा, मीथेन, इथेन, प्रोपेन। तो आखिरी में से ई क्या है बोलो बेटा, हटा हुआ है, अल्केन अमाइन। और नंबरिंग तभी स्टार्ट होती है जब 2 से ज़्यादा कार्बन होते हैं। आसान है, निहायत ही आसान है। ये 2 आ रहे हैं कार्बन, नंबरिंग करने की ज़रूरत नहीं है। अल्केन अमाइन से क्या बनेगा, 2 कार्बन है, 2 कार्बन को बोलोगे सर अल्केन है, तो सर हम बोलेंगे इथेन, मगर आखिरी में ई नहीं लगाऊंगा क्योंकि पैटर्न पता आ चुका हूँ, अल्केन अमाइन। अब क्या हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा बोलो बेटा, इथेन अमाइन। अब नंबरिंग करूंगा क्योंकि 3 कार्बन होगा, जब 3 कार्बन हुआ है तो बेटा स्ट्रेट करूंगा तो 2 कार्बन बनते हैं, मगर मुझे क्या करनी पड़ेगी बताओ बेटा, एल, क्योंकि एल में कितने कार्बन आ रहे हैं बताओ बेटा, 3। अब नंबरिंग वहाँ से करेंगे बेटा जहाँ से ब्रांच करीब पड़ती है, ब्रांच है इधर NH2, इधर देखो, ऊपर से करेंगे तो फर्स्ट सेकंड पे, नीचे से करेंगे तब भी फर्स्ट सेकंड पे। बात समझ में आ रही है, दिख भी रहा है तुम लोगों को, नहीं दिख रहा, इधर से भी फर्स्ट सेकंड पे, इधर से भी फर्स्ट सेकंड पे, NH2 टाइप पड़ गया, कहीं से भी कर लो, इन्होंने इधर से कर दिया फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। अब बेटा सेकंड पे आ रहा है अमाइन, तो पैटर्न क्या होता है, अल्केन अमाइन, क्या होता है, अल्केन अमाइन। तो सबसे पहले अल्केन अमाइन क्या बनेगा, तुमने बोलोगे सर अल्केन अमाइन बन जाएगा हमारे पास प्रोपेन, देखो ई हटा दिया, प्रोपेन में ई आता है मगर नहीं लिखा, तो प्रोपेन अमाइन। अब ये 2 क्या आ रहा है, यह बता रहा है कि अमाइन आ कहाँ पे रहा है, अमाइन कहाँ पे आ रहा है बताओ बेटा, 2 पे आ रहा है। तो पहले अल्केन अमाइन लिख दिया और फिर अमाइन की जो पोजीशन होगी बेटा वो मेंशन कर देंगे, कोई मसला। अब आ जाओ इस पे बेटा, सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करेंगे, ये रही लॉन्गेस्ट चेन, लॉन्गेस्ट चेन के बाद बेटा ब्रांच कहाँ पे आ रही, इधर, तो इसमें शर्त नहीं है, अब इसमें शुक्र है नंबरिंग कोई भी नहीं है, या तो इधर से नंबरिंग करता है या तो इधर से नंबरिंग करता है, इधर से आ रहा है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ और फिफ्थ, इधर से करता ना अगर मैं, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ पे आता, तभी मैंने नंबरिंग लेफ्ट से करी, सही है। तो बेटा लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन की है, 5 की, तो सबसे पहले लिख दो, सबसे पहले लिख दो पेंटेन अमाइन, जो पैटर्न बताया। अब बोलोगे सर अमाइन कहाँ पे आ रहा है, अमाइन कहाँ पे आ रहा है, सर 2 पे आ रहा है, तो 2 पेंटेन अमाइन। बात समझ में आ गई, कोई मसला इसमें नहीं। तो देखो बेटा 2 टॉपिक क्या यूपीएससी खत्म हो गया, अल्कीन अल्कीन अल्काइन करा चुका हूँ पहले ही, 9 मैट्रिक वालों को कराया था, वो रिकॉर्डेड मौजूद है उसके अंदर, सही है, सही है, यूट्यूब के अंदर, तो वो देख लेना, आसान है वो, सही है। मसला ये पता है कंफ्यूज किसमें होता है, पैटर्न याद नहीं होता। अमाइन आ रहा है तो नंबर लिखना कैसे है, अल्कोहल आ रहा है तो कैसे लिखना है, फिनूल आ रहा है तो कैसे लिखना है, कार्बोक्सिलिक आ रहा है, एसिड आ रहा है तो कैसे लिखना है। मसला ये कि पैटर्न याद नहीं होता, जो असल मसला है वो पैटर्न याद नहीं होता। पैटर्न याद करोगे सब आसान होगा, पहले पैटर्न को देखो। अब जैसे मैं देख रहा हूँ ना ये यूपीएससी है, अब मैंने नाम भी नहीं लिखा भाई अल्कोहल है, अब मैं देख के पहचान रहा हूँ अल्कोहल है क्योंकि OH आ रहा है, तो ये आपको पहचानना आना चाहिए। अल्कोहल कैसा होता है, अल्कोहल होता है ROH। अब इसका बेटा नाम रखना है, नाम रखने का पैटर्न याद होना चाहिए। अच्छा याद रखना है, मैं IUPAC करा रहा हूँ, इसका कॉमन नेम भी होता है, तो कॉमन नेम की भी एक दिन पूरा करा दूंगा, ठीक है, वरना कॉमन नेम के चांसेस 1%, सही है, बट IUPAC के चांसेस 99% होंगे, सही है। तो बेटा ख्याल है, सही है। इसका पैटर्न क्या होता है बताओ बेटा, किसी को याद है, इसका पैटर्न होता है अल्कानॉल, अल्कानॉल। तो ये देखो अल्केन में आखिरी का ई हटा हुआ है, याद रखना, तो मीथेन ऑल, इथेन ऑल, प्रोपेन ऑल, ब्यूटेनॉल, इस तरीके से नाम रखेंगे, सही है। 2 कार्बन है, अभी बार बार बता चुका हूँ, 2 से ज़्यादा कार्बन होते तो तब नंबरिंग करते हैं, तो इसका नाम क्या आ जाएगा बताओ बेटा, क्योंकि समझाने की ज़रूरत है, इथेन लिखा और ऑल लगा दिया, इथेन ऑल, बात समझ में आ रही है। अब मुझे बताओ इसका नाम कैसे आएगा, 3 कार्बन है, अब 3 कार्बन है ना, तो ज़रा और से देखो, इसमें नंबरिंग करी है, नंबरिंग कैसे करी, जहाँ से ब्रांच करीब पड़ती है। अब इसमें टाइप पड़ रहा है, इधर से भी फर्स्ट सेकंड पे, इधर से भी फर्स्ट सेकंड पे, तो मर्जी है। अब इसका सबसे पहले नाम रखो, अल्कानॉल है ना, लिख दो। तुम लोगों ने बोला सर इसका नाम आ जाएगा प्रोपेनॉल, मगर OL की पोजीशन बतानी पड़ेगी, तो OL आ कहाँ पे रहा है, सेकंड पे, तो मैं बोलूँगा ओल, जैसे अमाइन आता था ना उसकी पोजीशन मेंशन करते थे, वैसे बोलेंगे ओल आ कहाँ पे रहा है भाई, आ जाओ भाई, कहाँ पे आ रहा है, बात समझ में आ रही है। अब आ जाओ ज़रा ये वाला मैं खुद से करा देता हूँ, ज़रा और से देखो, इसमें लिखा हुआ है CH2 CH2 CH2,
बेटा OH, बेटा OH। सबसे पहले बेटा नंबरिंग, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करी। नंबरिंग कहाँ से करें भाई? भाई इधर से भी फर्स्ट पे आ रहा है, इधर से भी फर्स्ट पे आ रहा है, टाइप पड़ गई तो कहीं से भी कर लो। अब मुझे बताओ बेटा कहाँ कहाँ पे आ रहा है। सबसे पहले नाम रखो अल्कानॉल, तुम लोग बोलोगे सर 3 है, तुम लोग बोलोगे सर प्रोपेनॉल कर दें। अब मगर OL जो है ना ये 2 दफ़ा आ रहा है। OL कितनी दफ़ा आ रहा है बताओ बेटा? 2 दफ़ा। पहले बताओ कहाँ कहाँ पे आ रहा है OL, कहाँ कहाँ पे आ रहा है? तुम लोग बोलोगे सर 1 पे आ रहा है और 3 पे आ रहा है। अब जब 1 और 3 पे आ रहा है ना तो बेटा OL रिप्रेजेंट करता है OH को, और OH आ रहा है 2 दफ़ा, तो OL मतलब OL रिप्रेजेंट करता है OH को, और OH आ रहा है 2 दफ़ा, तो मैं OL से पहले क्या लगाऊंगा? क्योंकि मैं बता भी रहा हूँ इधर 1 पे आ रहा है और 3 पे आ रहा है, तो मैं OL से पहले यानी कि OL से पहले बेटा क्या लगाऊंगा बताओ बेटा? बात समझ में आ रही है मैं लगा क्यों रहा हूँ? OL रिप्रेजेंट करता है OH को, तो मैं प्रोपेन से पहले डाई नहीं लगा सकता। प्रोपेन से पहले लगाऊंगा ना, यानी कि 5 कार्बन 2 दफ़ा, वो गलत हो जाएगा। ये OL रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो 1 और 3 है ना, मैंने एरो भी बनाया है, ज़रा गौर से देखो, मैं इसको बोर्ड में आके समझा देता हूँ। देखो बेटा ये 1 और 3 है ना, ये OL की पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो OL आ रहा है 2 दफ़ा, तो OL से पहले क्या लगाऊंगा? प्रोपेन से पहले डाई नहीं लगा सकता, इससे पहले डाई नहीं लगा सकता। क्यों? क्योंकि प्रोपेन 2 दफ़ा आ रहा है, यानी कि 3 कार्बन 2 दफ़ा आ रहे हैं। ऐसा नहीं है 3 कार्बन एक ही दफ़ा। बात समझ रहे हो? ऐसे करो जैसे मैं कर रहा हूँ। वैसे तो सॉल्व हुआ है, मैं करा देता, बट मैंने पहले पूरा कराया नॉर्मल तरीके से, फिर बता रहा हूँ। डाई प्रोपेन डाई, समझ में आया? कोई मसला है इसमें? जब सब कुछ समझ में आ रहा हो तो मसला क्या है भाई? अब IUPAC आएंगे, ठीक ठाक हर टॉपिक के दूंगा मैं संडे वाले, तो अच्छे से प्रिपरेशन करना ताकि शुरू के 4 चैप्टर पक्के कर लें, फिर एंड के 4 चैप्टर में। सही है, बुक के ही आएंगे, मगर बुक से मुराद है बेटा कंबाइन होके आएंगे। ज़रा पास पेपर देख लेना। 10 ईयर खरीद लिया आप लोगों ने? ओ भाई फिर भी देख लेना। चलो मैं पास पे भेज दूँ। इधर देखो बेटा, इससे आओ, इधर आओ, ये आ गई लॉन्गेस्ट चेन आ गई। लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करने के 2 तरीके हैं। अब मैं करता क्या हूँ, अब मैं तुम लोगों की मुश्किल के लिए ना बुक वालों ने सीधा कराया हुआ, अब मैं सीधा नहीं करता हूँ। मैं इसकी नंबरिंग करता हूँ L शेप में और दिखाता हूँ कि नाम सेम आएगा। सही है, ताकि बात तो समझ में आए। क्या करें पता है, इसको अलग कर देते हैं। ये देखो, छोड़ दो, बुक वाले को देखो ही नहीं। अब मुझे बताओ लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन की आएगी? कहाँ के एक ही तरीके से आ सकती है। स्ट्रेट बनाओगे तो बेटा 3 की आएगी, ऊपर से बनाओगे तो कितनी की आएगी? कंफ्यूज करने के लिए इस तरीके का IUPAC बहुत आता है पेपर। बच्चे समझते हैं स्ट्रेट होती है शेप। खुला कैसे? कुछ भी छोड़ दो यार, इतना दिमाग कैसे लगाओगे? और गलत गलत लिखा हुआ है ये CH3 है बेटा। ओ भाई बोल रहा हूँ मैं, देखो बेटा CH3 अच्छा देखो बेटा पेपर में पता है कैसे होता है, देखो कंफ्यूज करने के लिए। ये देखो समझा रहा हूँ सिर्फ एक में, ताकि ना हर किसी में ये बात बताऊँगा नहीं, ज़रा गौर से सुन लो। पेपर में आते हैं बच्चे समझते हैं ड्रॉ हो गया। स्ट्रेट में कितने आ रहे हैं? 3। L में कितने आ रहे हैं बताओ बेटा? 1 2, ये C2H5 है। C2H5 से मुराद होता है 2 कार्बन, तो L शेप में कितने कार्बन आ रहे हैं? 4। तो ये जो C2H5 है ना, ये जो C2H5 है, इसको मैंने खोल के लिख दिया। ये देखो, क्या ये C2H5 है दोनों मिलाऊंगा तो बात समझ में आ रही है? अगर C2H5 आता ना तो मैं इसको खोल के लिख देता। बेसिकली ऊपर था CH3, ये देखो बुक वालों ने बनाया हुआ था CH3, मैंने CH3 हटा के क्या कर दिया बताओ बेटा? जब C2H5 करा ना तो एक कार्बन बढ़ गया, तो L शेप में ज़्यादा कार्बन हो गए, स्ट्रेट में कम हो गए, तो अब शर्त हो गई कि L शेप ही आएगी। तो याद रखना जब भी C2H5 आए ना तो इसको खोल के लिख लेना ऐसे जैसे मैंने खोल के लिखा। अब मुझे बताओ नंबरिंग कहाँ से करूँ? तुम लोग बोलोगे सर नंबरिंग कहाँ से करेंगे? जहाँ से OH करीब पड़ता है, क्योंकि अल्कोहल की IUPAC कर रहे हैं, तो कहाँ से करेंगे बताओ बेटा? ये देखो लेफ्ट फर्स्ट सेकंड, ऊपर से करता था फर्स्ट सेकंड और थर्ड पे आता है। अब मुझे बताओ बेटा नंबरिंग कैसे करूँगा? तुम लोग बोलोगे सर पहले तो ब्रांच आ रही है, तो ब्रांच का नाम तो रखें। ये रहा CH3, किस में आ रहा है? सेकंड पे, तो इसका नाम रख देता बेटा मैं 2 मिथाइल। बेटा कितने कार्बन की चेन है ज़रा मुझे बताओगे? 4 है ना, तो मैं बोलूँगा 4 है, तो मैं बोलूँगा बेटा ब्यूटेनॉल। अब मैं बोलूँगा OL कहाँ पे आ रहा है? OL किस में आ रहा है बताओ बेटा? सेकंड पे, तो मैं क्या बोलूँगा बताओ बेटा?
2 ब्यूटेनॉल। सिर्फ ये नाम एक्स्ट्रा आ गया क्योंकि ब्रांच आ गई थी इसमें, तो ब्रांच का नाम पहले रखा, फिर ब्यूटेनॉल था, ओएल की पोजीशन मेंशन करी जो किस में आ रही थी बताओ बेटा, 2, और कुछ भी नहीं कर। अब इधर आओ, अब ये बुक वाला देख लो यार, समझ में आ जाएगा भाई। यार देखो ये 3 कार्बन थे, ये CH3 था, पहले नाम CH3 का रख दिया, ये ब्रांच थी, तो क्या हो गया बताओ बेटा, 2 मिथाइल। कितने कार्बन थे बताओ बेटा, 3, 3 को क्या बोलेंगे बताओ बेटा, प्रोपेनॉल। अब ओएल कहाँ पे आ रहा है, ओएल कहाँ पे आ रहा है, ओएल आ रहा है सेकंड पे, सेकंड, ये रहा सेकंड। बात समझ में आ गई, ये आसान वाला था, कोई मसला होना नहीं चाहिए ऐसा। आ रहा है नहीं आ रहा, तो बोल भी तो नहीं रहे, आ रहा है बोल दो भाई, क्या क्या नाराजगी है भाई। देखो इसका देखो तो गौर से, अब देखो ये अल्कीन नहीं है, इसमें आ गया अल्कीन, इसमें क्या आ गया अल्कीन। अब क्या करोगे भाई, अल्कीन की जगह अल्काइन भी दे सकते हैं। अब एक बात याद रखना बेटा, इधर गौर से देखो, मैंने पैटर्न लिखवाया है अल्कानॉल, क्या लिखवाया है, अगर सिंगल बॉन्ड के लिए, अगर डबल बॉन्ड आ जाता है ना, इस पैटर्न का नाम पता है क्या बन जाता है, अल्कीनॉल। अगर ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है तो इसका नाम पता है क्या बन जाता है, अल्काइनॉल। तो करा है क्या है, अल्केन में से आखिरी का ई हटा दिया, अल्केन। अल्कीन में से आखिरी का ई हटा दिया, अल्कीन। अल्काइन में से आखिरी का ई हटा दिया, अल्काइन। देखो जरा गौर से, अल्काइन, अल्कीन, अल्केन, इतना पता होना चाहिए, सही है। अच्छा नंबरिंग करेंगे भाई, लॉन्गेस्ट चेन आ गई। अब याद रखना, अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है तो लॉन्गेस्ट चेन ऐसी सेलेक्ट करेंगे कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड स्किप ना हो। जैसे एल शेप सेलेक्ट कर रहा था, उसमें डबल बॉन्ड ही नहीं आता और स्ट्रेट में डबल बॉन्ड आ रहा होता, तो अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है तो ऐसी लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करोगे कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड स्किप ना हो। इस बात का ख्याल रखना बहुत, सही है। तो जितनी जितनी चीज़ें आ रही हैं बताते जा रहा, सही है। अच्छा अब होगा क्या, अब इसका नाम रखना है बेटा, नाम वैसे ही रखेंगे जहाँ से फंक्शनल ग्रुप करीब पड़ेगा। अगर और से बात सुनो, अगर फंक्शनल ग्रुप में टाई हो जाता, अगर किस में टाई हो जाता बताओ बेटा, तो बेटा प्रायोरिटी होती बॉन्ड की, कि बॉन्ड करीब कहाँ से बढ़ रहा। लेट सपोज मैं ऐसे ही बना देता हूँ, इधर भी OH होता, तुम लोग बोलते सर इधर से भी फर्स्ट में, इधर से भी फर्स्ट में। अब मैं ये कहता है कि डबल बॉन्ड कहाँ से करीब पड़ा, तुम लोग बोलते सर इधर से करीब पड़ा, अज्यूम करवा रहा हूँ। तो जितने जहन में सिनेरियोस चल रहे हैं ना मेरे, में उतना बता रहा हूँ, सही है। तो बेटा अगर टाई हो जाता फंक्शनल ग्रुप में तो प्रायोरिटी डबल बॉन्ड की आती, जबकि इधर ऐसा नहीं है। तो जो बातें बता रहा हूँ उसको ना रिकॉर्डिंग करने जब सुनोगे ना तो उसको नोट कर लेना, ये बातें मैंने बताई हैं। ट्रिपल होता तो ट्रिपल को भी हाँ प्रायोरिटी देते, और अगर डबल और ट्रिपल में टाई हो जाता है ना तो डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देते। जैसे ट्रिपल बॉन्ड सेकंड पे आ रहा है, डबल बॉन्ड भी सेकंड पे आ रहा है, तो प्रायोरिटी सेकंड बॉन्ड की आती है। बात समझ में आ रही है। तो ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब नाम रखेंगे, अब देखो नाम में पता है क्या रखेंगे, नाम में रखेंगे अल्कीनॉल, क्योंकि डबल बॉन्ड आ गया। अब अल्काइनॉल नहीं आएगा, अब अल्कीनॉल आएगा। 4 कार्बन है, तुम लोग बोलोगे सर 4 कार्बन के लिए अभी तो आपने बताया ब्यूटीन, आखिरी में ये हटा दूंगा, फिर क्या लगाऊंगा, OL, ब्यूटीनॉल। भाई OL आ कहाँ पे रहा है, फर्स्ट पे। ओ भाई ये तो गलत करा हुआ, देख रहे हो। अच्छा नहीं भाई, करा हुआ ठीक है, करा हुआ ठीक है। ओहो, तुम लोगों को एक बात बतानी पड़ेगी, इसमें 2 पोजीशन मेंशन आएगी, एक आएगी OL की, एक आएगी OL की पोजीशन, एक आएगी डबल बॉन्ड की पोजीशन, क्योंकि डबल बॉन्ड कहाँ पे आ रहा है। अब इसमें आ गई पोजीशन 2, एक डबल बॉन्ड की पोजीशन बेटा, और एक इसकी बताओ बेटा OL की। अब OL की जो पोजीशन है ना, OL की जो पोजीशन है वो मैं रखूँगा OL से पहले। OL से पहले जो भी लिखा हुआ होगा ना वो OL की पोजीशन होगी। अगर 2 आ जाए तो इस तरीके से करते हैं। और जो लॉन्गेस्ट चेन का जब हम नाम रखते हैं ना, लॉन्गेस्ट चेन का जैसे मीथेन, इथेन, अल्कीन, अल्काइन, जो भी, तो लॉन्गेस्ट चेन से पहले जो मेरे पास स्पेस आएगी ना वो मेरे पास आएगी किसकी बताओ बेटा, डबल बॉन्ड। अब देखो जरा इन्होंने करा क्या, 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन के लिए बेटा ये बहुत ज़्यादा स्पेस हो गई है, मैं इसको मिटा रहा हूँ, रिकॉर्डिंग में देख लेना, ये रिकॉर्डिंग में पूरा बना हुआ हो, सही है। तो इसका नाम कैसे रखूँगा जरा और से देखिए, इसका नाम नहीं रखा लॉन्गेस्ट चेन। लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन की बताओ बेटा, ब्यूटी। वैसे सिंपल अगर नाम रखोगे तो तुम लोग क्या बोलोगे, सर इसका नाम होना चाहिए था ब्यूटी नॉल, मगर 2 पोजीशन है, ये लॉन्गेस्ट चेन है, तो लॉन्गेस्ट चेन से पहले जो पोजीशन आएगी ना वो डबल बॉन्ड की आएगी।
तो बताओ डबल बॉन्ड कहाँ पे आ रहा है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, ये रहा थर्ड। और OH से पहले जो पोजीशन आएगी वो किसकी आएगी बताओ बेटा, फंक्शनल ग्रुप की। अब OH से पहले लगाना है तो मुझे इसको हटाना पड़ेगा और मुझे लगाना पड़ेगा 1। अगर 2 आ जाते हैं ना, 2 आ जाते हैं तो लॉन्गेस्ट चेन से पहले जो नंबर आता है ना वो बॉन्ड का आता है, और OH से पहले जो नंबर आता है ना वो फंक्शनल ग्रुप का आता है। तो ये जो OH से पहले है ये बता रहा है कि OH की पोजीशन ही क्या है, और इससे पहले जो है ये बता रहा है डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या है। बात समझ में आ रही है? तो ये बात याद रखनी है आपको। सही है भाई, बात समझ में आ गई? अच्छा, ये सिर्फ इसके लिए वैलिड नहीं है, फंक्शनल ग्रुप के लिए वैलिड नहीं है, तमाम फंक्शनल ग्रुप, चाहे वो ईस्टर हो, चाहे वो ईथर हो, चाहे वो कार्बोक्सिलिक एसिड हो, सब में यही रूल फॉलो करेंगे। सही है? अब आओ ज़रा इस पे। अच्छा, फिनोल हम सबसे एंड में करते हैं क्योंकि इसका सबसे अलग ताल्लुक है। सही है, इसको मैं अलग कराऊँ। अब आओ बेटा, ये क्या है, कोई बता सकता है ये क्या है? ये IUPAC है बेटा मेरे पास ईथर के। ईथर का फंक्शनल ग्रुप किसी को पता है क्या होता है? ROR। इसका पैटर्न किसी को पता है क्या होता है? इसका पैटर्न होता है अल्कोक्सी, अल्कोक्सी, अल्केन। क्या होता है बताओ बेटा? जैसे अगर आसान अल्फाज में बताऊं तो OCH3 को बोलेंगे मेथॉक्सी। क्या बोलेंगे बोलो बेटा? अगर O के साथ C2H5 आएगा इसको क्या बोलेंगे बताओ बेटा? एथॉक्स। याद रखना ये तो बहुत कॉमनली यूज होता है, OCH3 और OC2H5, मेथॉक्सी और एथॉक्सी। अब पहले मुझे बताओ, ये रहा R, क्या हुआ बेटा? ये रहा O, ये क्या है बताओ बेटा? R। ये R है ना, और ये भी R है, ये O है, ROR। तो ROR क्या कहलाता है आपके पास? ईथर। सही है? क्या हुआ भाई, इतनी हंसी क्यों आ रही है? अब मुझे बताओ नाम किसे रखेंगे? अब मसला ये होता है O किसके साथ लें? O उसके साथ लेते हैं जिसके पास लेस नंबर ऑफ कार्बन होते हैं। मुझे बताओ लेफ्ट के बाद कार्बन कितने हैं? कार्बन कितने इसके पास? 1। इसके पास कार्बन कितने हैं? तो O उसके साथ अटैच करेंगे जिसके साथ कम कार्बन होता है। तो मैंने CH3 के साथ O को अटैच कर दिया। बात समझ में आई? अब इसका नाम क्या आ जाएगा? O के साथ CH3 है तो नाम होता है अल्कोक्सी अल्केन, यानी कि O वाले का नाम पहले रखूंगा। तो OCH3 को नाम क्या कहते हैं? मेथॉक्सी लिखा हुआ है, जिसका नाम क्या हो जाएगा? मेथॉक्सी इथेन। इथेन मतलब मेथॉक्सी आ गया, फिर जितने कार्बन बचेंगे उसका नाम अल्केन के पैटर्न पे आएगा। तो कितने कार्बन बचे मेरे पास? 2, और 2 को क्या बोलते हैं? अल्केन को, यानी कि 2 कार्बन को इथेन। तो इसका नाम आ गया बताओ बेटा क्या? मेथॉक्सी इथेन। अब जरा गौर से देखो, इसके बाद देखो 3 कार्बन थे, इसके बाद देखो लेफ्ट के पास 1 आ रहा है, देखो OCH3 दिख रहा है। अब आगे 2 से ज़्यादा कार्बन है तो बेटा चेन सेलेक्ट करनी पड़ेगी। देखो L शेप में चेन आ गई, L शेप में चेन आ गई, L शेप में चेन आ गई। ये रहा OCH3, ये फंक्शनल ग्रुप। अब मुझे बताओ नंबरिंग कहाँ से करेंगे? जहाँ से फंक्शनल ग्रुप करीब पड़ेगा, फर्स्ट सेकंड। इधर से नंबरिंग करता तब भी क्या आता? फर्स्ट सेकंड। चाहे ऊपर से करो चाहे इधर से करो बराबर। बात समझ में आ रही है? अब आओ नाम कैसे रखेंगे भाई? ये कहाँ पे है? 2 पे, यानी कि मेथॉक्सी कहाँ पे आ रहा है? 2 पे। तो बोला 2 मेथॉक्सी। कितने कार्बन की चेन दी? तो क्या बोलेंगे बताओ बेटा? प्रोपेन। तो ये बन गया 2 मेथॉक्सी प्रोपेन। अब इसका नाम रखो, जरा और से रखो। ये जो 2 है ये किसका नंबर रिमूव कर रहा है? ये बता रहे हैं ना कि ऑक्सी कहाँ पे आ रहा है? ऑक्सी कहाँ पे आ रहा है? OCH3 कहाँ पे आ रहा है? सेकंड पे। इधर देखो, ये आ गया इधर, जरा गौर से देखो बेटा, 1-2 कराऊंगा इसके, जरा गौर से देखो। इधर देखो, ये OCH3 आ गया, इसको सर्कल कर लिया। अब मुझे बताओ बेटा जरा गौर से, लॉन्गेस्ट चेन कैसे सेलेक्ट करें? L शेप में देखो, ऊपर से भी कर सकते थे और जैसे भी कर सकते हैं। नीचे से भी कर सकते थे, मैं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जैसे करा हुआ वैसे ही बता रहा हूँ। एक ही बात है। अब सवाल ये पैदा होता है नंबरिंग कहाँ से करें? भाई नंबरिंग वहां से करेंगे जहां से OCH3 करीब पड़ेगा। ऊपर से देखोगे तो फर्स्ट सेकंड पे, इधर से देखते तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड पे। तभी मैंने नंबरिंग कहाँ से करी बताओ बेटा? ऊपर से। अगर नीचे से लेते तो फर्स्ट और सेकंड, इधर से नंबरिंग स्टार्ट कर। बात समझ में आ गई? कोई मसला है इसमें? लेकिन नीचे भी L बना सकते थे ना? हाँ ना, बना सकते थे, कोई मसले की बात नहीं। सही है भाई। अब मुझे बताओ नाम क्या आएगा? अब देखो 2 पे आ रहा है, 2 पे आ रहा है मेथॉक्सी, तो नाम क्या आ गया? 2 मेथॉक्सी। अब मेथॉक्सी के बाद एक और नाम आ रहा है मिथाइल का। मिथॉक्सी तो हो गया, एक ब्रांच भी आ रही है। सही है?
तो 2 मेथॉक्सी और 2 पे क्या आ रहा है? मिथाइल। 2 मेथाइल। अल्फाबेटिकल ऑर्डर वाइज। पहले लिख दिया। इधर देखो मेथ और मिथ आया, मेथ और मिथ आया, मेथ और मिथ सेम है, मेथ और मिथ सेम है। इसके बाद आ रहा है वाई, इसके बाद क्या आ रहा है? ओ। ओ पहले आता है, वाई पहले आता है? ओ पहले आता है। इस वजह से मेथॉक्सी पहले लिखा, क्योंकि मेथ तक सेम है। इधर वाई आ रहा है, इधर ओ आ रहा है, तो ओ पहले आता है। सर ये 2 मेथॉक्सी, ये बात बताई भी थी मैंने 2 पहले। मेथॉक्सी के आगे का समझाइएगा। 2 बेटा 2 मेथॉक्सी आ गया, सही है, आगे सेकंड पे क्या आ रहा है? मिथाइल। मिथाइल आ रहा है। 2 मेथॉक्सी मिथाइल हो गया। अब कितने कार्बन की चेन थी? 4 तो लॉन्ग चेन का नाम बाद में आएगा, ब्यूटेन। और नंबर लिख देंगे। 2 मेथॉक्सी, फिर मिथाइल का नाम, फिर लॉन्गेस्ट चेन का नाम। सही है, इसको जरा 2-3 बार देखना पड़ेगा, एक साथ नहीं आएगा। 2 मेथॉक्सी, 2 मिथाइल। हाँ, पता नहीं क्या क्या पढ़ रहा है। इधर देखो जरा और से, ये क्या करा रहे हैं? करा रहा हूँ, एक और आ रहा है ध्यान पे। इसका नाम बताओ कैसे आएगा जल्दी। ये OCH3 है, ये क्या है बताओ बेटा? अब इसमें मेथॉक्सी साथ आ गए, इससे मेथॉक्सी क्या आ गए? अब क्या करोगे? सबसे पहले देखोगे हमें कहाँ से नंबरिंग करनी चाहिए, तो आप लोग बोलोगे सर हमें नंबरिंग करनी चाहिए टाइप पढ़ है, फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट और सेकंड। अगर टाइप पढ़ जाता है, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर वाइज देखते हैं। इसका नाम मेथॉक्सी होता है, इसका नाम क्या होता है? मेथॉक्सी। ई पहले आता है, एम पहले आता है, तो नंबरिंग इधर से करेंगे। सही है, तो इसका नाम देखो, बताओ बेटा क्या हो जाएगा? 2 पे आ रहा है इथॉक्सी, तो ये हो गया 2 इथॉक्सी। फिर 3 पे क्या आ रहा है बताओ बेटा? मेथॉक्सी, तो ये 2 इथॉक्सी, 3 मेथॉक्सी। अब नाम क्या आएगा? लॉन्गेस्ट चेन। सर वो नंबरिंग कैसे भी कर सकते हैं ना? नंबरिंग कहीं से कैसे कर सकते हैं? जब टाई हो गया तो नंबरिंग वहां से करी जहाँ से अल्फाबेटिकल ऑर्डर वाइज करीब पड़ा। लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन की है बताओ बेटा? 4 की, तो 4 को क्या बोलते हैं? ब्यूटेन, तो ब्यूटेन लिख दिया। अगर कोई ब्रांच होता तो बेटा मैं ब्यूटेन से पहले उस ब्रांच की पोजीशन मेंशन करता। जैसे मिथाइल आ जाता तो उससे पहले लिख देता 2 मिथाइल, 3 मिथाइल, जो भी आता, तो मैं लॉन्गेस्ट चेन से पहले उसकी ब्रांच की मैं पोजीशन के साथ उसका नाम मेंशन कर देता। जैसे इसमें आया था मिथाइल आ गया, हाँ क्लोरो भी लिख देते। अल्फाबेटिकल ऑर्डर वो सबसे पहले आता। बात समझ में आ रही है? मसला इसमें इधर तक बेटा, इधर तक रखना है। आई थिंक तो 4 टॉपिक बहुत हैं। सही है, इसकी जाके घर में प्रैक्टिस करो। सही है, उसके बाद स्टार्ट करेंगे।